मित्रों नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं कर्क लग्न या कर्क राशि का वार्षिक राशिफल 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों सर्वप्रथम बात करेंगे स्वास्थ्य की। 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति का संचरण आप 2022 से होगा आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न को देखेंगे तो पूर्व काल से चला रहा अवरोध समाप्त होगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। जो कठिनाइयां परेशानी अभी तक आप झेल रहे थे उनसे आपको मुक्ति मिलने लगेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार आ जाएगा। मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि करेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके स्वास्थ्य भाव पर आपके लग्न पर पड़ेगी। और 1 जनवरी से लेकर के 12 अप्रैल तक शनि और बुध इन दोनों की क्रूर दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। आपके भाग्येश भी अष्टम भाव में यानी मृत्यु भाव में है। तो यहाँ पर बैठ करके आपको अभी आपके स्वास्थ्य में यानी 12 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति जब तक जो है भाग्य भाव में नहीं जाते हैं तब तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ न कुछ जीवन में आप पहले भी अनुभव कर रहे होंगे कि कुछ दिनों से जब से शनि मार्गी हो गए हैं तब से आपके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं। खास करके स्वास्थ्य आपका बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जैसे ही भाग्य भाव में जाएंगे उनकी अमृतोमय दृष्टि आपके पड़ेगी और कर्क लग्न को उच्चतम दृष्टि देते हैं तो आपका स्वास्थ्य निश्चित सुधर जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं धन और कुटुंब में। वर्तमान में धन और कुटुंब भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है मित्रवत। तो सामान्यतः धन का आगमन होता रहेगा। आपके कोई कार्य बिना धन के नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ जो है सूर्य का जो संचरण हो रहा है जो आपके धनेश हैं उनका खष्ट भाव में तो ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे। शत्रुओं से भी आपको धन की प्राप्ति होगी ऐसा योग बनाए हुए हैं। लेकिन 14 जनवरी से आपके सप्तम भाव में बैठेंगे तो आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन साथी से संबंध खराब न हो। और उसके बाद अष्टम भाव में संचरण करेंगे तो भी जो है आपको धन की कमी स्वगृही देखेंगे, धन की कमी नहीं होगी। बाकी भी अन्य भाव में आपको धन की कमी का सामना कहीं नहीं करना पड़ेगा। 15 जून से 15 जुलाई तक अवश्य रहते हैं मिथुन में रहेंगे तो व्यय भाव में रहेंगे तो धन का आपके खर्चा अधिक होगा या धन की आपको कमी का सामना करना पड़ेगा। फिर लग्न में ही संचरण करेंगे तो आपको धन की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बाकी जो भी संचरण होगा सूर्य का वो सब आप लोगों के लिए धन और कुटुंब की वृद्धि करने वाला ही होगा। मुख्य रूप से देखा जाए पूरे वर्ष धन की आमदनी आपकी अच्छी बनी रहेगी क्योंकि मई तक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ रही है। और साथ ही इसके बाद जब भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे तो भी धन की वृद्धि आप भाग्य से करते रहेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं भाई बहनों पराक्रम की। तो पराक्रमशीलता आपकी सामान्य बनी रहेगी। साथ ही भाई बहनों से संबंध बहुत ही सामान्य रहेंगे। अब आइए बात करते हैं आपके भूमि भवन वाहन सुख यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चतुर्थ भाव है। सुख का भंडार है। अभी यहाँ पर वर्तमान काल में 29 अप्रैल तक शनि की दृष्टि उच्चतम बनी हुई है। तो आप और दूसरे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी 12 अप्रैल तक आपके जो है भूमि भवन वाहन सुख भाव पर पड़ रही है। तो अगर इस अप्रैल तक आप कोई नया भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम अवसर है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभता और शनि की उच्चतम दृष्टि ये दोनों आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है जब आप अपना कोई खुद का मकान बनवा सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या कोई नई व्हीकल खरीद सकते हैं। तो इसके लिए पूरे वर्ष का जो अनुभव अप्रैल तक का जो है बहुत ही उत्तम रहेगा। और अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो भाग्य में बैठने के कारण हर प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं और तो सुख में कमी नहीं होने देंगे यानी भूमि भवन वाहन की भी किसी भी प्रकार की कमी आपको नहीं होने देंगे। लेकिन यदि खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो अप्रैल से पहले आप कर लें तो वो ज़्यादा उत्तम है। अब आइए बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव से
आपका ज्ञान बुद्धि विद्या, आपके प्रेम संबंध और पुत्र पुत्रियों से संबंध आपके मुख्यतया देखे जाते हैं। तो मंगल का स्वराशि में ही संचरण शुरुआत में हो रहा है, यहाँ पर 15 जनवरी तक संचरण करेंगे। तो आपको सब प्रकार से पुत्र पुत्रियों से संबंध, आपके प्रेम संबंध अच्छे बने रहेंगे, साथ ही साथ आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या उत्तम बनी रहेगी। खष्ट भाव में भी जो संचरण होगा 15 जनवरी 16 जनवरी से, वह भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रूर ग्रह हैं तो ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करते हैं और शत्रुओं से भी आपको लाभ प्रदान, मान सम्मान प्रदान कराते हैं। सप्तम भाव में संचरण उच्चतम होगा तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि, आपके रोजगार में वृद्धि, सब प्रकार के आपको लाभ प्रदान करेंगे। अष्टम संचरण जो मंगल का हो रहा हो वो 18 जून से लेकर के जुलाई तक रहेगा यहाँ पर। तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उतने समय के लिए आप ध्यान रखिए, आपके प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, पुत्र पुत्रियों से संबंध खराब हो सकते हैं, आपको मानसिक चिंता, तनाव या एक्सीडेंट की भी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंगल जो है क्रूर ग्रह है और यहाँ अष्टम में आयु भाव पर बैठेंगे तो आपको कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जून के पश्चात पुनः भाग्य भाव में संचरण करेंगे और उनका संचरण आपके भाग्य भाव शेष समय में आपके भाग्य भाव दशम भाव में और लाभ भाव में होगा। तो बाकी का शेष समय जुलाई से आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है, यानी कि आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या में वृद्धि होगी। आपको जो है प्रतियोगी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताएं प्राप्त करेंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में तरक्की और उन्नति का योग आएगा और साथ ही साथ आपको लाभ में अतिशय वृद्धि रहेगी और पुत्र पुत्रियों से संबंध बहुत उत्तम रहेंगे। पुत्र पुत्रियों से लाभ भी होगा, प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेगी, साथ ही साथ आपकी यशकृति भी बढ़ने वाली है, यानी कि जो है पंचम भाव का फल भी बहुत उत्तम मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं ऋण रोग शत्रुओं की क्या स्थिति आपके 2022 में रहेगी। तो ऋण रोग शत्रुओं के कारक ग्रह हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति और वे संचरण कर रहे हैं वर्तमान में अष्टम भाव में। तो ऋण रोग शत्रु आपके नष्ट होंगे। साथ ही साथ अप्रैल के बाद आपके चले जाएंगे भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे जो है 13 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल से ले बाकी अन्य समयों में आपके संचरण करेंगे भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव के संचरण से भाग्य से आपके ऋण रोग शत्रुओं का विनाश होगा, यानी कि धर्म और भाग्य का प्रभाव ऐसा रहेगा कि आपके जो है शत्रु आपके नष्ट हो जाएंगे, यानी ऋण रोग शत्रुओं का विनाश होगा। यानी कि ऋण रोग शत्रुओं के लिए भी कर्क लग्न वालों और कर्क राशि वालों के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव यानी कि जीवन साथी का, जीवन साथी और रोजगार, छोटा रोजगार यदि है आपका प्रतिदिन का तो वो कैसा रहेगा। तो वर्तमान काल में शनिदेव यहीं पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर 29 अप्रैल तक मार्गी होकर के संचरण करेंगे तो आपका व्यापार या रोजगार अच्छा रहेगा। पत्नी से भी संबंध आपके मधुर बने रहेंगे। 29 अप्रैल के बाद यानी 30 अप्रैल से शनिदेव का जो संचरण होगा वह कुंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा। तो कुछ पत्नी से संबंधों में या जीवन साथी से संबंधों में आपके दरार आ सकती है, कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती है। पार्टनरशिप का व्यवसाय करते हैं तो उसमें समस्याएं, हालांकि मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे तो समस्याएं इतनी विकट नहीं होंगी, सामान्य होंगी। फिर भी जो है दाम्पत्य जीवन में के सुखों में कुछ न कुछ कमी आपको अनुभव अवश्य होगा। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। आयु और आयुष्य कैसा रहेगा आपका। आयुष्य के कारक ग्रह अभी बैठे हैं वर्तमान काल में अपने भाव से व्यय भाव में बैठे हैं स्वगृही, और साथ ही साथ आपके लग्न को दृष्टि दे रहे हैं शत्रुवत दृष्टि देने के कारण 29 अप्रैल तक आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें बनी रहेंगी। कुछ न कुछ समस्याएं, परेशानियां शनिदेव यहाँ बैठ करके आपको देते रहेंगे, तो स्वास्थ्य का विशेष करके लगने वाले ध्यान दें 29 अप्रैल तक। उसके पश्चात जब मूल त्रिकोण राशि में अष्टम भाव में संचरण करेंगे तो आयुष आरोग्य की वृद्धि करेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं देंगे क्योंकि आपके लग्न से भी उनका दुष्प्रभाव हट जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं हमारा भाग्य, यानी कर्क राशि और कर्क लग्न वालों का भाग्य 2022 में कैसा रहेगा। मित्रों, वर्तमान में आप लोग कुछ न कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने भाग्य राशि से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं, यानी आपके भाग्य की हानि हो रही है। 12 अप्रैल तक मित्रों किसी न किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना आप करते रहे। अप्रैल से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए यह उत्तम समय की शुरुआत होगी।
मित्रों, जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में दशम में और लाभ भाव में संचरण करेंगे, तब तक कर्क राशि और कर्क लग्न वालों का भाग अपने उच्चतम शिखर पर रहेगा। और जब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जब भाग्य भाव में बैठते हैं तो विशिष्ट कारक होते हैं, यहाँ पर बैठते हैं तो आपके दुश्मन आपका बाल बाका नहीं कर सकते। यश सम्मान माँ की कीर्ति होगी, कोई न कोई बड़ा काम आपका अवश्य होगा। इस वर्ष में 2022 में आप कोई न कोई ऐसी अचीवमेंट प्राप्त करेंगे जो आपके जीवन, पूरे जीवन, होल लाइफ को प्रभावित करेगी। तो कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए 12 अप्रैल के बाद यानी 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति जैसे ही नवम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके सब प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूरी होने लगेंगी, क्योंकि यहाँ का भाग्य बहुत जबरदस्त प्रदान करते हैं, बड़े विशिष्ट होते हैं यहाँ पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति। यानी समझ लीजिए जितना परिश्रम आप तक आपने किया था 11 वर्षों में, उसका फल है, और ऐसा फल प्रदान करते हैं कि निश्चित रूप से आपके लिए जीवन के लिए उपलब्धकारी होगा। यानी कि 3 वर्षों का समय यहां से देखें तो आपके नवम, दसम और 11 में जब तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, कर्क लग्न वालों का भाग्य सदा जागृत रहेगा। बड़ी विशेष कृपा आपको 2022 में कर्क लग्न वालों पर होने वाली है। आइए अब बात कर लेते हैं दसम, यानी आपकी नौकरी, व्यापार और साथ ही साथ विद्यार्थी हैं तो आपके नौकरी प्राप्त करने का कैसा योग रहेगा, साथ ही मान सम्मान, यश कीर्ति आपकी कैसी रहेगी। तो मंगल वर्तमान में आपके पंचम भाव में ही संचरण कर रहे हैं, तो 15 जनवरी तक यहाँ पर संचरण है, तो आपके मान सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि रहेगी, व्यापार में वृद्धि रहेगी, नौकरी में पदोन्नति का योग चल रहा है। 15 जनवरी के बाद से यानी 16 जनवरी से लेकर के फरवरी तक जो है लगभग संचरण करेंगे आपके खष्ट भाव में। तो ये भी आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा, क्योंकि खष्ट भाव में क्रूर ग्रह का संचरण बहुत अच्छा माना जाता है। तो नौकरी के लिए, नए विद्यार्थी हैं तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। नौकरी में पदोन्नति के लिए, व्यापार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन नौकरी वालों के लिए बहुत समय उत्तम रहेगा। और साथ ही पुनः उसके बाद बैठ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, तो रोजगार की वृद्धि, आपके पत्नी संबंधों में मधुरता, अन्य प्रकार से दसम से दसम में बैठेंगे तो व्यापार में उन्नति देंगे, तरक्की देंगे नौकरी में, साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी आपको नौकरी प्रदान करेंगे। मंगल का संचरण इसके बाद होगा अष्टम भाव में। ये जो भाव का 45 दिन का संचरण रहेगा, ये आप लोगों के लिए उतना नहीं अच्छा रहेगा। इसमें जो संचरण होगा वो अप्रैल में और मई में, यानी कि पूरा अप्रैल और लगभग 15-16 मई तक संचरण यहाँ करेंगे। तो ये समय आप कालखंड के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपना। ये समय ऐसा होगा कि जब आपको संभल करके रहना चाहिए और आपको अपने व्यापार, नौकरी और अन्य चीज़ों का मान सम्मान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद लगभग 18-19 मई से पुनः आ जाएंगे भाग्य भाव में। उसके बाद पूरा संचरण जो आपका होगा 18 मई के बाद से लेकर के 31 दिसंबर तक का, इन्हीं तीनों राशियों में संचरण करेंगे। तो आपको और यहाँ पर जब बैठेंगे नवम भाव में, तो देवगुरु बृहस्पति की भी यहाँ पर जो है के साथ संयोग बना लेंगे। तो ये अवसर, यानी कि आप समझिए कि 18 मई के बाद जो समय रहेगा वो कर्क लग्न वालों के लिए आप व्यापार, नौकरी में तरक्की, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ जब यहाँ पर पंचमेश, दशमेश और भाग्येश का संयोग होगा भाग्य भाव में, तो निश्चित ही कोई बड़ी उपलब्धि कर्क लग्न वाले हासिल करेंगे इस भाव में। और साथ ही पूरे समय संचरण होगा आपका जो है आपके मंगल का, यानी कि पंचम भाव आपकी ज्ञान, बुद्धि, विद्या, आपके प्रेम संबंध, आपके पुत्र पुत्री, साथ ही व्यापार, नौकरी, आप नई नौकरी प्राप्त करना, मान सम्मान, इतनी चीज़ों में मंगल बहुत कारक होते हैं जो है कर्क लग्न की कुंडली में, कर्क राशि में। तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है, यानी कि 2022 कर्क लग्न वालों के लिए बहुत ही तरक्की और उन्नति का संयोग लाने वाला है। बात कर लेते हैं आपके लाभेश की। लाभेश का संचरण वर्तमान में हो रहा है आपके छठे भाव में। तो कुछ न कुछ आपके लाभ की परिस्थितियों में कुछ न कुछ दिक्कतें, परेशानियां बनी हुई हैं। फरवरी तक संचरण करेंगे शुक्र यहाँ पर, पूरी फरवरी तक रहेंगे, और उसके पश्चात इनका संचरण आपके सप्तम भाव में होगा। तो फरवरी के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होगा, क्योंकि मार्च में आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में शुक्र बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं, यानी कि लाभ
का जो वो मार्च से आपकी वृद्धि का योग बना रहेगा। शुक्र अष्टम भाव में बहुत बुरा फल नहीं देते हैं, यहाँ भी नॉर्मल फल देते हैं, हालांकि कुछ दिक्कतें रखेंगे लेकिन सामान्यतः फल अच्छा देंगे। इसके बाद शुक्र का संचरण होगा आपके भाग्य भाव में, दशम भाव में और लाभ भाव में। तो इन सारे भाव में लाभ आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपको किसी प्रकार से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी आपको कृपा मिलने लग जाएगी और साथ ही साथ शुक्र भी जो है आपके भाग्य में, दशम में और जब लाभ भाव में संचरण करेंगे तो सब प्रकार से लाभ और उन्नति का योग बनाएंगे। बाकी व्यय भाव में भी बहुत उत्तम फल देते हैं। यहाँ पर खर्चे अवश्य कराते हैं लेकिन वो खर्चा वो आपके अपने ऊपर होता है और साथ ही साथ आपको सुख और संतोष प्रदान करने वाला होता है, तो ये भी आपके लिए अच्छा अवसर होगा। तो पूरा संचरण जो शुक्र का होगा वो लगभग आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, यानी लाभ की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। और उसके बाद लास्ट में केवल जो संचरण होगा लगभग दिसंबर के महीने में, वह आपका खष्ट भाव में होगा। तो वहाँ दिसंबर के माह में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कुछ लाभ में कमी हो सकती है या कुछ अवरोध आपके शत्रु उत्पन्न कर सकते हैं, इसकी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अब आइए मित्रों बात कर लेते हैं व्यय भाव की। व्यय भाव के स्वामी आपके हैं बुध और बुध का संचरण हो रहा है गृहस्थ भाव में, यानी कि शुरुआत में ही जो है बुध संचरण करेंगे जनवरी माह में आपके दाम्पत्य सुख भाव में। तो दाम्पत्य सुख के ऊपर यानी गृहस्थी के ऊपर, परिवार के ऊपर आपके खर्चे बने रहेंगे। अष्टम भाव में संचरण होगा तो खर्च के संचालन में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो है भाग्य भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में और व्यय भाव का संचरण लगभग बहुत अच्छा रहेगा। व्यय की कोई आपको दिक्कतें विशेष रूप से नहीं रहेंगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको 13 अप्रैल से मिलने लगेगी। तो बुध का प्रभाव कोई विशेष आपके लिए प्रभावशाली नहीं होगा, यानी व्यय से आपका लाभ अधिक रहेगा क्योंकि सामान्यतया देवगुरु बृहस्पति आपके अनुकूल हो जाएंगे, यानी भाग्य से जब आपके बहुत ज़्यादा अनुकूल हो जाएगा तो जो है बुध का प्रभावशीलता कोई विशेष नहीं रहेगी। खर्च जो है आपके सीमित होंगे और आय अधिक से अधिक बढ़ी चढ़ी मिलेगी। मित्रों ये रहा कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए 2022 का वार्षिक राशिफल। लगभग संक्षेप में यदि कहूँ मैं आपको, तो जो कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए समय है, अप्रैल तक का समय कुछ कठिन है। अप्रैल तक का समय आप लोगों के लिए कुछ कठिन है, लेकिन मई से कर्क राशि और कर्क लग्न वालों का भाग्य बदलेगा और इतनी जबरदस्त बदलेगा कि 2022 को आप सदा अपनी उन्नति और तरक्की के लिए याद रखेंगे। तो मित्रों बहुत बहुत मेरी शुभकामना कर्क लग्न वालों को, कर्क राशि वालों को आशीर्वाद। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए पूरे वर्ष का वार्षिक राशिफल लेकर के। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।